हमें ले चलें, भगवान के हाथों में चरणों में हमारा वास हो या फिर मृत्यु के हाथों से हमारा जीवन समाप्त हो। सभी देवियों के ऐसे प्रेम को देख करके भगवान ने सभी लोगों के साथ विवाह किया। 16,100 और 8 भगवान के 16,108 विवाह। अब आप लोग समझ लो, अगर एक आदमी 2 ब्याह कर ले तो समझ लो घर में कितनी कलह होगी, होगी कि नहीं। और भगवान ने 16,108 विवाह की, लेकिन महाराज आज तक कलह नहीं, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। कारण क्या था? भगवान 16,108 रूप बना करके प्रत्येक पत्नी के साथ रहते थे, प्रत्येक पत्नी के साथ। एक बार नारद जी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। नारद जी ने कहा, भैया एक विवाह में तो मुश्किल पड़ी है, समाज में एक ब्याह में तो आदमी रो रो दे रहा है, 2 हो गई, कहूं धोखे में तो और आफत है, और इनके 16,108 कैसे निर्वाह हो रहा है। तो नारद जी गए तो महाराज जैसे ही भवन में अंदर घुसे तो देखा सबका अलग अलग कमरा है, और भगवान नारद जी जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो महाराज भगवान किसी के साथ बैठ करके हंसी ठिठोली कर रहे हैं, किसी के हाथ से भोजन कर रहे हैं, किसी के हाथ से स्नान कर रहे हैं, किसी के हाथ से पूजा करवा रहे हैं, किसी के यहाँ बैठ करके प्रेम स्नेह की बातें कर रहे हैं। नारद जी भौचक्के होकर रहे। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान का रूप कैसा है? भगवान अमित रूप है, एक रूप नहीं है। मित्रों, हम लोग जितने लोग बैठे हैं ये सब भगवान के ही रूप हैं, बस अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? उसका कारण ये है कि हम लोग भगवान के रूप जरूर हैं, लेकिन बदमाशी नहीं छूट रही है। हम लोगों में झूठ, प्रपंच, अन्याय, अनीत, अधर्म, पाप, अज्ञान ये सब भरा हुआ है। और जो सब निश्चल है तो भगवान कहते हैं निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वो मेरा ही रूप है। निर्विषया मनः, गीता में भगवान कहते हैं योगाक्षेम हम निर्विषया मनः मम रूपेणी भक्तो जनः। निर्विषया मनः, जो विषयों से अपने मन को दूर किए हैं, छल प्रपंच कपट से अपने को दूर किए हैं, वो कोई और नहीं, वो सब मेरे ही रूप में है। जितने लोग हैं सब भगवान के रूप है, लेकिन छल इतना भरा है। हमने तुमसे कहा हमारी सुनोगे, हो भैया अभी आ रहे हैं, और कहो फिर दिखाई न पड़े 3 दिन। यहां लोग आकर के प्रेम की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। महाराज, यहां रहकर के लोग स्नेह नहीं जानते हैं, यहां रह करके लोग भक्ति नहीं जानते हैं, श्रद्धा नहीं जानते, आस्था नहीं जानते। अब तो झूठा प्रेम, झूठी प्रीत, झूठा नेह, झूठा स्नेह, ये सब संसार का नियम, छल प्रपंच कपट। भगवान कहते हैं ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सारी देवियां निर्मल मन करके भगवान के चरणों में आधारित हो गईं, तो भगवान ने सबसे विवाह कर लिया, सबके साथ रूप बना करके महाराज सबके साथ भगवान
16,108 सबके 2-2 लड़के हुए, सबके। अब जोड़ लो आप, 16,108 गुणे 2, फिर उनके सबके विवाह हुए, फिर उनके सबके 2-2 लड़के हुए, 2-2 पुत्र हुए सबके। महाराज असंख्य परिवार, अद्वैत परिवार, सब जगह यदुवंशियों का ही परिवार ही परिवार। अच्छा, अब अति सर्वत्र वर्जिते, अति चाहे जिसकी हो, अधिक परिवार बढ़ जाए तो आफत, अधिक भोजन हो जाए तो आफत, अधिकता कहीं भी हो, अति सर्वत्र वर्जिते। महाराज अति हो गई, भगवान ने सोचा कि अब तो बड़ा गड़बड़ है, क्या किया जाए। तो भगवान ने अपने लोगों को ही समाप्त करने का साधन जुटाया। यदुवंशियों के राजा यदु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। महाराज एक महात्मा के सामने अपने पेट में तसला बांध लिया और कहा, मूसल घुसेड़ लिया और कहा, बता मेरे गर्भ में क्या है। संत ने क्रोध में आकर के कहा, तेरे पेट में कुछ नहीं है, तेरे पेट में तो मूसल है, और यही मूसल तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज उसको घिसा, गंगा किनारे बैठ करके घिसा, घिसते 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 इतना घिसा कि सब घिस गई। महाराज इतनी सी कील बची, और वो जो मूसल का घिसा हुआ पानी गंगा में बहा। महाराज उससे गंगा किनारे एक घास पैदा हो गई। वो ऐसी घास है कि अगर महाराज आदमी उसमें घुस जाए तो कट जाएगा। गंगा घास कहते हैं हमारे यहाँ उसको, अब यहाँ जो कुछ कहा जाता हो, वो गंगा में होती है, बिल्कुल तलवार की तरह होती है, इतनी पैनी। वो घास पैदा हो गई, एक इतनी बड़ी कील बची तो वो फेंक दी गंगा जी में। आगे मछली ने उसे खा लिया, आगे एक मछुआरा ने उसे मछली को पकड़ा तो महाराज उसका पेट फाड़ा तो वो कील निकल आई, तो बहेलिया ने उसे अपने बाण में लगा लिया। महाराज आपस में यदुवंशियों में झगड़ा हुआ तो वही गंगा किनारे की वो घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर मारी। महाराज सब मर गए। भगवान कृष्ण थे यदुवंशी, अंत में बहेलिया ने भगवान के पद में वही कील महाराज मार दी तो भगवान कृष्ण का भी अंत हो गया। देखिए, अति सर्वत्र वर्जिते। अब आप लोग कहेंगे महाराज जब सब यादव मर गए तो ये बचे कहां से हैं, ये प्रश्न हो सकता है। अब जो लोग बचे हैं ये लोग कहां से बचे। तो कुछ लोग महाराज जो नारियां थी वो नहीं मारी गई, पुरुष मारे गए। तो बच्चे जो पेट में थे उनका जन्म बाद में हुआ तो वो यदुवंशी हैं। और कुछ लोग बूढ़े थे, वो तीर्थ यात्रा में चले गए थे, वो लड़ने के समय थे ही नहीं, तो महाराज वो बाहर चले गए थे तीर्थ यात्रा करने। जब तक लौट आए तब तक यहाँ सब संपट स्वाहा। अब वो बच गए। तो जो थोड़े लोग बचे हैं महाराज, ये उन्हीं का साम्राज्य चल रहा है। अब आप बताओ, जब इतने थोड़े लोग हैं तब तो जीवो हराम करे, सपा बसपा दुनियादारी ये सब चल रही है ना। और अगर कहीं सब होते जितने थे वो जिंदा, तो आज के समय में महाराज काऊ को पानी पीने की मुश्किल हो जाती है ना। तो ये यदुवंशियों का जीवन चरित्र। महाराज भगवान कन्हैया का इतना वंश बढ़ा। एक बार भगवान ने एक कौतुक किया, घर में एक कौतुक। रुक्मिणी जी महारानी, सत्यभामा जी तो नाराज हो जाती थी भगवान से, लेकिन रुक्मिणी जी महारानी कभी भगवान से नाराज नहीं हुई। एक दिन भगवान कौतूहल करते हैं, बैठे हैं, तो मन में आया कि सत्यभामा नाराज होती है, जामवती नाराज होती है, मित्रवृंदा नाराज होती है, कालिंद्री नाराज होती है, लेकिन रुक्मिणी आज तक नाराज नहीं हुई। भगवान ने विनोद किया। भगवान मुंह लटका करके बैठ गए। रुक्मिणी जी आई, प्रभु क्या हो गया, आज दुखी क्यों हो। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी
हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने तुमसे विवाह कर लिया। क्या कह रहे हो महाराज, गलती हो गई क्यों? अरे बोले तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ हो रहा था, वो राजा था, राजा के साथ विवाह करती महाराज, जाकर के बड़ा आनंद मिलता। हमारे साथ क्या है, मैं तो ग्वाल हूँ और ग्वाल के साथ विवाह कर लिया तुमने। मेरी इतनी पत्नियां हैं, मेरा इतनी जगह प्रेम बटा है और वहां तुम्हें एकाकी प्रेम मिलता। रुक्मिणी जी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गई। भगवान देखते हैं कि क्यों, क्या तुम नाराज हो गए? क्या नाराज हो गई? क्या नाराज हो गई? रुक्मिणी जी बोली नहीं। भगवान ने फिर कहा, मैं काला कलूटा हूं, हमारी शकल अच्छी नहीं है। शिशुपाल देखने में बड़ा सुंदर था, तुमको उसके साथ विवाह करना चाहिए, मुझ काले कलूटे से क्यों विवाह कर लिया? रुक्मिणी जी फिर कुछ नहीं बोली। अंत में महाराज भगवान कन्हैया बोले, बोले सुनो, हमारे कुल का भी कोई पता नहीं है। देवकी ने पैदा किया, यशोदा ने पालन पोषण किया, कहीं उधर कहीं इधर। महारानी रुक्मिणी जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कन्हैया ने अंत में ये कह दिया कि अब भी तुम्हें मौका है, अगर तुम चाहो तो हमें छोड़कर जा सकती हो और जिसके साथ चाहो उसके साथ विवाह कर सकती हो। रुक्मिणी जी के आंखों से आंसू बहे। रुक्मिणी जी आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारा विरह सहन नहीं कर सकते। परमात्मा से अलग होकर के भला कौन जीवित रह सकता है? तेरे बिना तेरे बिना जीवन जिया नहीं जाए। रुक्मिणी जी कहती है, जिया न हो तन में, जिया न हो तन में, जिया कैसे जाए, जिया न हो तन में, जिया कैसे जाए, तेरे बिना नहीं जाए, तेरे बिना जिया ना हो तल में, जिया ना हो तल में, जिया कैसे जाए, तेरे बिना अब जिया नहीं जाए, तेरे बिना अब जिया नहीं जाए।
नेहा की अग्नि पल पल जलाए, शीतल जल प्रभु दर्शन से पाए, शीतल जल प्रभु दर्शन से पाए। जिया न हो तल में, जिया